दोस्तों, हो जाए प्रेरणादायक कहानी जो हमको प्रेरित करती, इंस्पायर करती हैं और आगे अच्छी सोच के लिए प्रेरित करती हैं। तो ऐसा नहीं है, महापुरुष जो हुए हैं, इतने महान महान हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रेरित हुए हैं, चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे आस पड़ोस का देख करके, चाहे किताबें पढ़ करके, कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं। और महापुरुष कैसे बनेंगे? जब अच्छी सोच होगी, अच्छे विचार होंगे, अच्छी सीख मिलेगी। ये सीख विचार कहाँ से मिलते हैं? इन्हीं छोटी मोटी प्रसंगों से, कहानियों से। और जो बच्चे बचपन में अपने माँ बाप, दादी, मामा, दादी या नानी से सुनते चले आ रहे हैं, तो उनके मन में उस कैरेक्टर को निभाने के लिए एक होड़ सी होती, एक जुनून सा होता है कि मैं भी उस अच्छे कैरेक्टर को अपने में उतार लूँ। तो इसमें बुरा भी नहीं है। अच्छे कैरेक्टर को आप अपने में उतार रहे हैं तो आप बताइए, कुछ बुरा है? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो चलिए, इसी सीख भरी कहानी में एक मैंने अध्याय निकाला है, एक सोच निकाली है और एक कहानी का शीर्षक निकाला है, स्वर्ग की मुद्रा। जी हाँ, इसके पहले मैं एक छोटा सा कोटेशन दूंगी आपको कि अपने अस्तित्व और हक के लिए ज़रूर लड़ें। फिर चाहे आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना पड़ जाएं, लेकिन आपके मन में जो है, आप अच्छी बातें और अपने अस्तित्व के लिए एक बार बोल दीजिए, लड़ लीजिए, फैसला करिए, निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। इस कहानी का शीर्षक है स्वर्ग की मुद्राएं। तो अब एक बार की बात है, सेठ जी थे और उन्होंने क्या है कि सपना देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इससे यमराज उनको जो कि है स्वर्ग ले गए। बड़े खुश वहाँ स्वर्ग में ले गए और देवराज इंद्र थे वहाँ पे। उन्होंने मुस्कुरा करके उनका स्वागत भी किया और उनके मेरे मतलब उन्होंने अपने आप ऐसे करके लिखा उसे कि मेरे हाथ में एक बड़ा सा बैग था। तो इंद्रराज ने पूछा कि भाई, इस बैग में क्या भरा हुआ है? उन्होंने कहा कि मेरी जीवन भर की कमाई है, उसमें कम से कम 10-12 करोड़ रुपए हैं। बोले अच्छा, इतना? चलो, तुम ये मेरी अलमारी है, इसको खोल के इसमें रख दो। ठीक है। तो बोले चलो ठीक है, रख दिया। और उसने कहा कि चलो, मैं तुम्हारी या इंद्रलोक की तुम्हारी को सैर करवाता हूँ और तुमको यहाँ पे जो कुछ भी खरीदना है वो तुम यहाँ पे खुलेआम खरीद सकते हो, तुम्हारे कोई भी रोक टोक नहीं, आराम से खरीदो। बड़ा खुश हुआ, बड़ा उछला, मैं तो यहाँ पे स्वर्गलोक में है और जो कि यमराज मुझसे बहुत खुश है। अलग कमरा दिया, अलग अलमारी में मेरी मुद्राएं रख दी उन्होंने। मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और चल दिए भैया सामान खरीदने की। आज सामान खरीदेंगे, वहाँ भी लालच जाया गया नहीं उनके उसमें। फिर क्या है, वो शॉपिंग पे निकल गए और वहाँ पे अद्भुत चीज़ें देख देख करके तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मन ललच गया, क्या खरीदूँ, क्या खरीदूँ, क्या छोड़ूँ, क्या लूँ, क्या ना लूँ, यही सोचते रहे। और एक से एक नायाब चीज़ें वो बास्केट जो थी उसमें भरते रहे, काउंटर में से लेके उसमें भरते रहे। और फट से उन्होंने जो बैग थैला था उसमें से कुछ रुपए भी तो खरीदारी के लिए रखेंगे, और फटाफट उन्होंने 2-2 हज़ार के कई नोट निकाले और काउंटर पे देने लगे। तो काउंटर वाले ने कहा कि ये करेंसी तो यहाँ नहीं चलती है। तो सुन के हैरान रह गए। बोले अरे, मैंने इंद्रदेव के पास शिकायत की कि इंद्र से ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप व्यापारी होकर के इतना भी नहीं जानते। मतलब उसने जब करेंसी नहीं चली तो वो महाशय जो कि थे वो इंद्र भगवान के पास गए और उन्होंने शिकायत की कि भाई ये तो नोट से भरा हुआ, आपने तो बैग रखवा लिया और आप कह रहे हो कि यहाँ करेंसी नहीं चलेगी, ये कैसे हुआ गया? तो बोले कि आप तो व्यापारी हैं, आपको ये भी नहीं पता कि एक देश से दूसरे देश में ही करेंसी नहीं चलती है, पड़ोसी देशों में करेंसी नहीं चलती है, तो मृत्यु लोक में आपने कैसे सोच लिया कि ये करेंसी चल जाएगी? स्वर्ग लोक में चलाने की मूर्खता आप कैसे कर रहे हो? यह भाषण करके तो फिर मानो सेठ जी का तो सांप सूख गया, अवाक रह गए, माथे पे सिर पटका, करे तो करे क्या, सारे कमाई तो मैं यहीं पर ले गया हूँ, अब क्या करें? अब कुछ ना देखे दहाड़े मारे बच्चे की तरह रोने लगे, भैं भैं करके, और परमात्मा से विनती करने लगे, हे भगवान, अब क्या हो गया, क्या होगा मेरा? मैंने तो जीवन भर की कमाई कहीं भी खर्च नहीं की, मैंने कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया है,
दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सुबह नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, पैसा पैसा और पैसा कमाया। माँ बाप की सेवा में भी मैंने कमी छोड़ दी थी, नहीं कि इतना पैसा खर्च होगा, ये है, उसमें भी नहीं किया। तब पैसा कमाता रहा, पैसा कमाता रहा। बच्चों की परवरिश भी अच्छे से नहीं की, पढ़ाई लिखाई की कि अरे क्या इतना पढ़ करके ये क्या करेगा बच्चा, पैसे तो गंवाना है, दुकान पे बैठना है, 4 पैसे कमा करके लाएगा, पढ़ लिख करके तो गंवा करके पैसे फीस में गंवा देगा, उसकी भी नहीं की। यहाँ तक कि रिश्तेदार, भाई, बंधु, परिवार और यार दोस्त भी वो किसी प्रकार की भी उनसे हमदर्दी नहीं जताई। क्यों? क्योंकि मुझे तो पैसा कमाना था, जीवन भर मैंने पैसा कमाया, उनकी भी परवाह नहीं की। जब जब बुलाया गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि देना पड़ता, और उठ जाता तो दुकान पे बैठता कौन कमाने के लिए। ये सोच के मैं बहुत कम जाता था। जीवन भर मैंने क्या किया कि हाय पैसा किया, न चैन से सोया, न चैन से खाया, न चैन से पिया, जिंदगी भर खाली पैसा कमा गया और अब सब व्यर्थ हो गया। हाय हाय छाती पीटने लगा, माथा पीटने लगा, अब होगा तो क्या होगा, क्या करूं। तब इंद्र भगवान ने कहा कि रोने से अब क्या हासिल होगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है रोने से। जिन जिन लोगों ने यहाँ जितना भी पैसा कमाया या लाया वो सब रद्दी की थैली में चला गया, रद्दी की टोकरी में चला गया, वो रद्दी हो गया बिल्कुल। और क्या आप सोचते हैं जो इतने महान जो विभूतियाँ अरबों वाले हुई हैं, तो क्या वो क्या थैला भर भर के यहाँ स्वर्गलोक लेकर के आए हैं? नहीं लेकर के आए ना, एक से एक अमीर आदमी हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि धरती पर अगर करो तो कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। तो क्या भाई, क्या कर्म करने चाहिए भाई? जैसे किसी दुखियारे की आप मदद करो, किसी रोते हुए को हंसा दो, किसी गरीब बच्ची की शादी करा दो, किसी अनाथ बच्चे को पढ़ा लिख करके उसको काबिल बना दो, अपने पैरों पे खड़ा करना सिखा दो उसे, किसी को व्यसन मुक्त कर दो, नशा मुक्त कर दो, किसी अपंग को, लाचार को, जो मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, अक्षम है, उसे स्कूल भेज दो, उसके लिए कुछ करो, वृद्धाश्रम या मंदिरों में दान करो, धर्म करो, पूजा करो, कल्याणकारी कार्य करो। ऐसे पूर्ण करने वालों को यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड मिलता है और उसे पाकर आप यहाँ स्वर्गीय सुख का उपभोग कर सकते, आनंद ले सकते, परमानंद ले सकते, परम आनंद की अनुभूति होगी। तो सेठ जी ने कहा कि भगवान मुझे ये तो पता ही नहीं था, इसलिए मैंने अपना सारा जीवन तो लगता है व्यर्थ में गंवा दिया। न माँ बाप की सेवा की, न मैं अच्छा पुत्र बन पाया, न अच्छा पिता, न अच्छा पत्नी को भी मैंने पैसे खर्च करने नहीं दिए, ना ही मैं अड़ोसी पड़ोसी की मदद, रिश्तेदारों का भी हो पाया। कोई नहीं, मैंने तो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ में गंवा दिया। फिर बोला, सेठ की गिड़गिड़ाने लगा ऑलमोस्ट कि अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, मुझे फिर से आयुष्मान बना दीजिए और फिर मैं जो कि अच्छा कार्य करूंगी। ऑलमोस्ट वो गिड़गिड़ाने लगा। इंद्र को भी दया आ गई और इंद्र ने कहा कि तथास्तु। तथास्तु करते ही क्या हुआ, वो तो सेठ जी तो सपना देख रहे थे ना, है ना, सपने में इतना डर गए वो बेचारे, नींद खुल गई और जाग गए। और जागने के बाद सेठ जी ने खुद से एक वादा किया कि अब मैं वो दौलत कमाऊंगा जो वहाँ चलेगी, वो करेंसी कमाऊंगा जो वहाँ चलेगी, ऊपर चलेगी। मैं अब कागज़ के नोट को नहीं करूँगा, भुनाऊँगा या कमाऊँगा या व्यर्थ में उसको जोड़ूँगा, नहीं, मैं अच्छे सुंदर सुकर्म करूँगा, सेवा, कल्याणकारी, सहयोग, मदद, ये सब करके, ये कार्य को संचित करके मैं ऊपर उस करेंसी को लेकर के जाऊँगा। तो है ना अच्छी कहानी दोस्तों, आप भी ऐसे बनिए ना, कुछ नहीं जाएगा, इसमें कुछ नहीं लगने वाला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा धन मत कमाइए, पर लिप्त हो जाना और उसमें खाली पैसा 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 करके आप किसी की मदद नहीं करें, झचकोड़ दें और किसी की कोई कल्याणकारी आप कार्य नहीं करें, बेकार है। ऊपर जाएगा तो सिर्फ कर्म जाएगा हमारा और कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। तो आज इतना ही, फिर एक कहानी के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ।
नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। बाय। थैंक यू।